हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम वर्ग 10 के ये प्रश्नावली 5.2 के 14 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के कितने गुणज? गुणज का मतलब होता है, 4 के गुणज का मतलब होता है 4 से भाज्य, डिवाइडेड। 4 से डिवाइडेड कितने नंबर हैं, 4 से कटने वाले कितने नंबर है, ये 4 का गुणज। तो 10 और 250 के बीच इसको हल करेंगे। 10 से ज़्यादा और 250 से कम, उनके बीच में। तो 10 से आगे कौन सा नंबर है? जो पहला जो नंबर है जो 4 से डिवाइडेड है वह है 12। 11 तो नहीं है, 12 है। तो एपी हम पहले बनाएंगे इसको। एपी क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा 12 और उसके आगे क्या हो जाएगा? 4 प्लस करते जाएंगे। 4 का डिवाइडेड है तो हम 4 प्लस करते जाएंगे तो 12 4 16, 16 4 20, ऐसे करते 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 250 तक। अब 250 जो है 4 से डिवाइड तो है नहीं। 249 वो भी 4 से डिवाइडेड नहीं है। 248, 200 क्या है? 200। तो लास्ट जो नंबर है वो है 248, जो 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो ये 12 से लेके 248 तक कितने नंबर हैं, कितने पद हैं जो 4 से डिवाइडेड है, 4 का गुणज है। तो इसके लिए हम याद कर लेंगे। तो जो हमारे पास ये समांतर श्रेणी प्राप्त हो गया, एपी प्राप्त हो गया, तो हमें क्या करना है? जो जो है वो लिख लेना है। तो ए बराबर कितना हो गया? 12। डी बराबर कितना हो गया? तो 16 में से 12 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये लास्ट पद है। क्या है? लास्ट पद, एनवां पद है। तो ए एन कितना हो गया? 200 पर हमें एन प्राप्त करना है। क्या करना है? प्राप्त एन। तो ए एन का हमें तो फॉर्मूला पता है, या ए एन बराबर 248 दिया है तो 248 लिख लो। ए एन का फॉर्मूला हमको पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248। ए पहला पद हमें मालूम है, पहला पद कितना है? 12 प्लस है तो प्लस। एन का वैल्यू हमें नहीं पता है, डी का वैल्यू है 4। ठीक है, यहाँ 12 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एन माइनस 1 इंटू 4, 248 घटाओ 12। दो 248 में से 12 घटा लेंगे तो हो जाएगा कितना? 236। अब ये 4 जो है गुना में है, उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 236 भागा 4। n माइनस 1 इक्वल टू 4 से हम डिवाइड करेंगे 236 में। 4 × 20, 4 × 9 = 36। अब ये एक इस साइड में जाएगा तो 59 + 1, यानी 60 ऐसे पद है। 10 और 250 के बीच में 60 नंबर है, 60 पद है जो 4 से डिवाइडेड है, 4 के गुणज है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, जो कि है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवां पद बराबर होंगे। इसमें 2 गो एपी है, एक है 63, 65, 67 और एक है 3, 10, 17। इसके कौन सा पद होगा जो दोनों बराबर होगा? कौन सा पद बराबर होगा? जैसे कि मान लीजिए इसमें कोई पद 90 है, इसमें भी कोई पद 90 है, दोनों का पद क्या है? 90 है। तो ये कौन सा पद है जो कि दोनों आएगा बराबर? इसमें कोई ऐसा पद आएगा जो दोनों क्या होंगे?
बराबर होंगे। जैसे इसमें आगे चलते चलते 90 आया, इसमें आगे चलते चलते 90 आया, ये दोनों कौन सा पद है, कौन सा पद आकर दोनों आ जाएगा, सेम आ जाएगा, समझे। तो यही हमको याद करना है। तो इसके लिए nवां पद बराबर है, यानी कौन ऐसा पद है जो बराबर है। तो यहां पर हम हल करेंगे। फर्स्ट एपी, पहला एपी में हम लिख लेंगे फर्स्ट एपी में, फर्स्ट एपी में, प्रथम एपी कहिए क्या, फर्स्ट एपी में। प्रथम एपी क्या है, ये है 63, 65 और 67। इसमें पहला जो पद है 63 ना, डी कितना हो जाएगा, यहां लिख देता हूं, चलो डी हो जाएगा 63 में से 65 में 63 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें हमें ना एन मालूम है और ना ए एन, ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ए एन ज्ञात करेंगे। तो एनवां पद ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, एनवां पद का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना। तो ए एन इक्वल टू, पहला पद कितना है 63 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 2। ए एन इक्वल टू 63 प्लस 2 को n से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2n, और 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2। तो ये हो जाएगा आपका ए एन 63 में से 2 घटेगा कितना हो गया 61 प्लस 2n। इसका nवां पद 61 प्लस 2n हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड एपी में। सेकेंड एपी क्या है हमारे पास, 3, 10, 17। इसका पहला पद कितना हो गया 3, डी हो गया 10 में से 3 घट गया 7 ना। इसका भी हमें ना एन मालूम है और ना ए एन मालूम है, तो हम यहाँ भी ए एन ज्ञात कर लेंगे। सेम यही प्रोसेस होगा जो इधर होगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इक्वल टू ए का मान 3 एन माइनस 1 इंटू 7। ए एन इक्वल टू 3 प्लस 7 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7n, और घटाओ 7 को 1 से गुना करेंगे 60। ए एन इक्वल टू, अब देखो 3 में से 7 घटाएंगे, 3 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4 प्लस 7n। ये इसका nवां पद ये हो गया। अब देखो nवां पद क्या है, बराबर है, यानी ये दोनों का nवां पद क्या है, बराबर। ये दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। समझ आ रही बात। फर्स्ट एपी का nवां पद ज्ञात कर लिया, सेकेंड एपी का nवां पद ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का nवां पद क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 61 प्लस 2n बराबर होंगे कितने के, -4 प्लस 7n। कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए अब ये n वाला को इस साइड में, बिना n वाला को उस साइड में लेके जाएंगे। तो 2n है तो 2n माइनस 7n इक्वल टू -4, आई 61 जाएगा तो ये हो जाएगा -61, ठीक है। तो 2n में से 7n घट गया तो -5n, -4 और -61 -65, n इक्वल टू -65 बटा -5, माइनस कट गया, n बराबर 5 से 65 कितना है 13 मतलब, यानी n का मान कितना हो गया 13। यानी इस दोनों एपी का 13वां पद क्या होंगे, बराबर होंगे। 13वां पद क्या होंगे, बराबर। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, चेक भी कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए पहला एपी हमारा ये है, तो इसका 13वां पद क्या होगा, देख लेते हैं बनाकर।
13वां पद का होता है a+12d होता है ना। पहला पद क्या है 63 प्लस 12 इंटू डी का मान कितना है 2 है, डी का मान कितना है 2, तो 63 आप प्लस 12 दूना 24 कितना हो जाएगा 4 3 7 और 6 2 87 आया ना। इसका 13वां पद याद कर लेंगे a+12d होता है। इसका पहला पद क्या है जी 3 प्लस 12 इंटू डी का मान कितना है 7, तो 3 अब प्लस 12 7 84 कितना आया 87। दोनों का 13वां पद 87 87 आ रहा है, दोनों का 13वां पद क्या है सेम है। तो यार यही हमको n ज्ञात करना था, यानी 13वां पद हमारा क्या है बराबर है, और दोनों का पद जो आएगा 13वां पद क्या होगा 87 आएगा। ठीक है क्लियर। अब हम आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। 16 नंबर जो क्वेश्चन है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। कोई एपी ज्ञात करना है इसमें, ठीक है, जिसका तीसरा पद क्या है 16 है। जो दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे लिख लेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखेंगे, अपने आप हल होकर चला जाएगा। तीसरा पद 16 दिया हुआ है, तो तीसरा पद को A3 कहेंगे 16। तीसरा पद क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, A3 लिख लेंगे, A3 = 16। A3 को हम क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा। पहले एक चीज और, जब तक हमें पहला पद और सार्व अंतर मालूम नहीं रहेगा, हम आगे वाला पद हम पता कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें एपी का पहला पद और सार्व अंतर मालूम होना चाहिए। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, a+2d लिख सकते हैं, a+2d = कितना हो गया 16। ये हमारा हो गया समीकरण 1। ठीक है, तो a+2d = 16। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 7वां पद। तो भैया 7वां पद कह रहा है तो A7 लिख लो। 7वां पद क्या है 5वें पद से, याद रखिएगा ये कोई पद नहीं दिया, 5वां पद का जो संख्या नहीं दिया हुआ है, या 7वां पद कौन है क्या है नहीं है। 7वां पद दिया हुआ है 5वां पद से, 5वां पद लिख दिए। 5वां पद से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है तो 12 प्लस कर लेंगे, 12 ज्यादा है तो 12 प्लस। 7वां पद 5वां पद से 12 ज्यादा है। अब हम जो यहाँ लिखे हैं 7वां पद को क्या लिख सकते हैं हम, 7वां पद को लिख सकते हैं a+6d लिख सकते हैं। 5वां पद को क्या लिख सकते हैं a+4d, अब +12 है तो 12। इस सबको इस साइड में लेके जाएंगे, इस साइड में लेके जाएंगे तो a इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a में से 1 घट गया 0 हो जाएगा, तो हम यही से काट लेते हैं, तो दिक्कत नहीं। अब 6d घटाओ 4d बराबर 12। 6d में से 4d घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2d बराबर कितना हो जाएगा 12। तो d = कितना हो जाएगा 12/2, d बराबर हो गया 6। d मालूम हो गया। अब d मालूम हो जाएगा तो a भी मालूम हो जाएगा। कैसे a मालूम होगा, तो अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ a+2d = 16, तो d तो मालूम हो गया ना, तो d का जो मान होगा, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा a+2d = 16, तो a को a लिख लिया, 2 को 2, d का वैल्यू हमारा कितना आया 6, तो a+12 = 16, a बराबर ये हमारा पहला पद निकल गया, ये हमारा सार्वंतर निकल गया। अब हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी एपी ज्ञात करना है। अब इसके अलावा जो भी पद, जो भी चीजें निकालना होता है इसके बाद आगे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एपी निकालना है, तो एपी बराबर क्या हो जाएगा जी
एपी को हम पहला पद, यानी इसका पहला पद हो गया। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी होता है। तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस 2d। इस प्रकार आगे हम बढ़ते जाएगा। ठीक है, पहला पद क्या हमारा आ गया? 4। पहला पद 4 है, प्लस डी कितना है? 6। तो पहला पद 4, 2 × 6। ठीक है, ये हमारा 4, 4 6 10, और ये कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 4 16। ये हमारा एपी आ जाएगा। ये क्या हो गया? एपी हो गया। क्या हो गया? एपी। यही हमारा आंसर हो। ठीक है, चलिए हो गया। अब हमारे सामने है 17 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चन। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? तो ये सवाल है 3 8 13 253 लास्ट पद है, अंतिम पद से 20वां पद। इसमें क्या करते हैं बच्चे? 20वां पद ज्ञात कर लेते हैं, जो कि सरासर गलत हो जाता है। आसान से 20वां पद ज्ञात कर लेते हैं, गलती हो जाता है। सवाल को सबसे पहले पढ़ेंगे। इसमें क्या कहा है? अंतिम पद से, यानी इधर से नहीं, इधर से 20वां पद, इधर से 20वां पद ज्ञात करना है, उधर से। ठीक है ना? तो अगर सिंपल सा 20वां पद ज्ञात होता तो हम तो ए प्लस 19d लिख करके उसका आंसर लिख कर लेते, आसान था। लेकिन इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, सवाल को सही तरीके से पढ़ते नहीं है और इसको गलत कर देते हैं। समझे? ये कहा गया है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। समझे? तो सबसे पहले इसको हम अंतिम पद से लिखते हैं। इसको पहले लिखते हैं कि एपी को उल्टा, एपी को उल्टा करने पर, एपी को उल्टा कर लेंगे। अब एपी को उल्टा जब हम करेंगे, सुन लीजिए, बोर्ड पर देखिएगा, एपी को जब हम उल्टा करेंगे तो पहला पद क्या होगा? 253 हो जाएगा। एपी क्या हो जाएगा हमारा? एपी का पहला जो पद हो जाएगा 253 हो जाएगा। और दूसरा पद क्या होगा? समझिए, यहाँ देखिए, ये 3 के बाद क्या है? 8 है, इन +5 है, और उसके बाद क्या है? +5 है। और इधर से अगर हम करेंगे तो 13 में से 5 कम है, 8 इसमें से 5 कम है, तो इधर से भी 5 कम हो जाएगा ना ये। तो 253 में से 5 घटा लेंगे, दूसरा पद क्या हो जाएगा? 248 हो जाएगा। होगा ना? 248 होगा कि नहीं होगा? दूसरा पद क्या होगा? 248। तीसरा पद फिर उसमें से 5 घटा लेंगे, दूसरा कितना हो जाएगा? 43। इस तरह करते 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 आएगा ये हमारा, ये 13 भी आएगा, 8 भी आएगा और 3 भी आएगा। समझा? ये हमने क्या कर लिया? एपी को उल्टा कर लिया। अब हमें इधर से, अब तो सीधा हो गया इधर से। अब इसमें क्या हो गया? पहला पद क्या हो जाएगा? 253। डी हमारा क्या हो जाएगा? तो 248 में से 1 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा जी? -5 हो गया। और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें क्या ज्ञात करना है जी? 20वां पद। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 20वां पद इक्वल टू क्या होगा? ए 20। तो 20वां पद क्या होता है? ए प्लस 19d हो जाएगा। क्या होता है? ए का मान 19 का 19, डी का मान 19 को -5 से गुना करेंगे तो -95। तो कितना हो जाएगा जी? ये कितना होगा? 13 से 5 गया 8 आए, और ये हो जाएगा आपका 4, 14 में से कितना हो जाएगा? 14 में से 9 गया 5, और ये यानी हमारा 100। सही है ना? 13 में से 5 गया 8, 4 में से 9 गया, 14 में से 9 गया 5, और ये 1 का 1, यानी अंतिम से 20वां पद क्या होगा हमारा? 158 होगा। ऐसे क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप लोग।